हेलो स्टूडेंट्स। आशा है कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप, फुल प्रोसेस के साथ। ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। यहाँ तक रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको एडमिशन तक के सारी प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। चेकआउट, सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करना। चेकआउट यानी कि रिजल्ट चेक करना। उसके बाद विजिट एम्स एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाना। और उसके बाद चेक योर ऑल इंडिया रैंक, यानी कि अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक करना। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक चेक करना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा, हाँ, अपना क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लेना, उसको नहीं भूलना है। ठीक है। सबसे पहला काम रिजल्ट और स्कोर कार्ड। ठीक है, यानी कि रिजल्ट को ही स्कोर कार्ड कहा जाता है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और जरूरी बात, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट यानी सेंस है कि हमें एक पीडीएफ दे दिया जाएगा कि आप उस पीडीएफ में अपना नंबर, रोल नंबर देख लो कि आप क्या कहते हैं, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है। और उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा काम, सबसे पहले हम चॉइस फिलिंग करेंगे। अब और क्या कहते हैं, ये हमें सेलेक्ट योर प्रेफरेंस एम्स इंस्टीट्यूट, यानी कि हमें एडमिशन कहाँ लेना है वो हमें चूज करना होगा। ठीक है। अरेंज द इंस्टीट्यूट इन द ऑर्डर प्रेफरेंस, यानी कि आपको सबसे ज्यादा जो जो कॉलेज पसंद है, आपको सबसे पहले उन्हीं को भरना है। उसके बाद उसके बाद जो थोड़ा कम पसंद है, जो और भी कम पसंद है, यानी कि ऐसे कॉलेज भरना है जो ज्यादा आपको आप आप उसे इच्छा ज्यादा है आपको पाने की। ठीक है। और ऐसे भी कॉलेज भरना जो क्या कहते हैं, हमें कम कट ऑफ जाती है, जिनकी जिनकी बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। ठीक है। उसके बाद सेव योर चॉइस फिलिंग केयरफुली, यानी कि आपने जो जो चॉइस फिलअप किया है उसको सेव करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपका सेव नहीं होगा तो आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, और अब उसके बाद हम ये क्या कहते हैं, चॉइस अपनी लॉक करना ही होगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना कॉलेज भर दिया और उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग के बाद आप उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना ही होगा। ठीक है। रिव्यू ऑल द सीट एंड सिलेक्टेड चॉइस। ठीक है। उसके बाद आपको रिव्यू रिव्यू के लिए अपना देख लेना कि कौन सा कॉलेज हमारा जो मैंने भरा है वो सही भरा है कि नहीं बना है। और लॉक योर चॉइस बिफोर द डेडलाइन। हाँ, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपने आपने ये भी करना है कि हमें टाइम रहने से पहले अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर लेना ही है। ठीक है, नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। डाउनलोड और प्रिंट, हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो जो चॉइस फिलिंग किए हो उसको उसका एक कॉन्फ़िगरेशन पेज होता है, उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मैंने कौन सा कॉलेज कब भरा है। ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपको सीट कौन कौन सी मिली है आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। सीट आर अलाउड टू बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक, आपकी जो सीट मिलेगी वो ऑल इंडिया रैंक पर ही मिलेगी। ठीक है। कैटेगरी कैटेगरी रैंक से भी मिलती है, यानी कि कैटेगरी पर भी आपको क्या कहते हैं, कॉलेज मिलता है। चॉइस चॉइस प्रेफरेंस, यानी कि
जो आपने भरा है वही कॉलेज मिलेगा, ये नहीं कि आपको दूसरा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सीट सीट अवेलेबिलिटी यानी कि आपको आपको जो कॉलेज आपने भरा है उस कॉलेज में अगर आपकी आपको सीट मिलेगी तभी आपको, तब यानी कि है उसमें उस कॉलेज में अगर आपके लिए वो सीट होगी, यानी कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको सीट होगी तभी मिलेगी। ठीक है, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। डाउनलोड ऑल द सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अपना क्या कहते हैं काउंसलिंग करने के बाद अगर आपको जो अलॉटमेंट मिलता है आप उसे डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद सीट एक्सेप्शन यानी कि हम सीट है उसे अगर हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीट आपको अलॉटमेंट हुई है अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ऑल अलॉटमेंट सीट यानी कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, उसके पे द ऑल एडमिशन फी, यानी कि एक्सेप्ट करने के बाद आपको आपको अपना क्या कहते हैं सीट को एक्सेप्ट कर उसे लॉक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपने, यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उसकी फी भरना होगा। ठीक है, ये आप फीस आप अपने क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेना। ठीक है, फॉलो द ऑन सेक्शन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये बहुत ही जरूरी है डॉक्यूमेंटिफिकेशन। ये हमें हमें अगर जो कॉलेज मिल गया है वहां कॉलेज जाकर ही वेरिफिकेशन करना होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि आपका ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको कॉलेज जाना ही होगा। ठीक है, उसमें करी ऑल द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फोटो कॉपी नहीं लेकर जाना है, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को लेकर ही जाना है। ठीक है, एम्स एडमिट कार्ड, यानी कि हमें सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड ले जाना है जो हमने पेपर से पहले डाउनलोड किया था। उसके बाद दूसरा है एम्स रिजल्ट, यानी कि जो रैंक हमें मिली है, लेटर मिला है, वो ले जाना है। ठीक है, दूसरा 10th और 12th की मार्कशीट ले जाना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है और वैलिड फोटो आईडी, यानी कि आधार आधार पैन कार्ड ये सब ले जा सकते हो। ठीक है, वोटर आईडी, पासपोर्ट। ठीक है, ये सब ले जा सकते हो और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यानी कि आपका जो फोटो है जो आपने फॉर्म के टाइम भरा था, अगर आपके पास वो फोटो रखे हैं तो आप उन्हें ले जा सकते हैं, नहीं तो आप रिसेंट का फोटो भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और कम से कम 7 फोटो ले ही जाना है, क्योंकि वहां हर जगह वेरिफिकेशन में और कहीं और हर जगह लगता रहता है। ठीक है, इस वजह से आप कम से कम 7 फोटो लेकर ही जाइए। ठीक है, रिपोर्टिंग द इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना है। उसके बाद रिपोर्ट द अलॉटेड एम्स ऑन शेड्यूल ऑफ डेट, यानी कि आपको जो जो एम्स मिला हुआ है आपको आपको डेट जिस दिन डेट है उसी दिन ही जाना है, ये नहीं कि आज का डेट है आप कल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है, जो डेट दी गई है आप उसी टाइम जाएं, उसी और टाइम भी जो जिस टाइम आपका बुलाया गया है आप उससे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि ढेर सारे वेरिफिकेशन होते हैं, इस वजह से आपको थोड़ा पहले ही पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है कॉलेज से पहले जमा भी हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यानी कि आपको जो वहां जाने के बाद जो जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो 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 आपके फॉर्मेलिटीज हैं उसे कंप्लीट करना होगा, यानी कि आप कॉलेज में ले रहे हो, आप वेरिफिकेशन कराओ, उसके बाद कॉलेज की जो फीस है
आपको उसे देना होगा, ठीक है। अरे यार, हम्म, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं काउंसलिंग। अब काउंसलिंग यानी कि फॉलो, मतलब सबसे पहले हमें रिजल्ट होना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग करनी है, उसके बाद हमें सीट अलॉटमेंट करनी है, उसके बाद सीट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है अपनी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, करना है, यानी कि रिपोर्टिंग, यानी कि जब रिपोर्टिंग जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप जिस उसके बाद एडमिशन लोगे, ठीक है। तो अब हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट टिप्स बताते हैं, जैसे फॉलो ऑल द काउंसलिंग डेडलाइंस, ठीक है। जो हमारी काउंसलिंग की डेडलाइन है उसी में सारा काम करना है, यानी कि सारी काउंसलिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद लॉक योर चॉइस बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि हमें सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, चॉइस लास्ट डेट से पहले हमें अपना लॉक अपनी डेट अपने क्या कहते हैं सीट अलॉटमेंट को लॉक कर लेना है। कीप ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी, अपना डॉक्यूमेंट जाने से पहले कंप्लीट रखें ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो काउंसलिंग कराने के टाइम, ठीक है। दूसरा काम, हमें चेक योर ओनली द ऑफिशियल एम्स वेबसाइट फॉर अपडेट, हमें हमें कोई इधर उधर नहीं भटकना है, हमें हमें एम्स की वेबसाइट पर ही जाकर देखना है कि क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, ठीक है, काउंसलिंग कराने से पहले, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, नोटिफिकेशन देखते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और थम्स अप का आइकन प्रेस करना।